गाजी मियाँ कोई सूफी संत नहीं था, वह एक लुटेरा था, आक्रांता था। वह भारत को गुलाम बनाने के इरादे से आया था। उसके द्वारा कई मठ मंदिरों पर कब्जा किया गया, कई मठ मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया गया। इतिहास को गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। कुछ इस तरीके का बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि प्रदेश की राजनीति जो है इस समय गाजी मियाँ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीते कई दिनों से गाजी मियाँ के मेले को लेकर काफी विवाद सामने आ रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि संभल में नेजा मेला की अनुमति प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया था और नेजा मेला भी गाजी मियाँ के नाम पर ही लगाया जाता है। और अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी इसी तरह की घटना सामने आई थी और वहाँ पर गाजी मियाँ के दरगाह पर प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया था और ताला लगाते हुए बताया गया था कि लुटेरों और आक्रांताओं का महिमा मंडन यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में प्रशासन के द्वारा ताला खोल दिया गया और निर्देश दिया गया कि यहाँ पर किसी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा। और अब इस पूरे विवाद में ओम प्रकाश राजभर जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके तरफ से भी बयान दिया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज़्यादातर लोग को तो यही नहीं पता है कि गाजी मियाँ कौन था। गाजी मियाँ भारत को गुलाम बनाने के इरादे से आया था। उसके द्वारा कई मठ मंदिरों पर कब्जा किया गया, कई मठ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। उसके द्वारा कई मठ मंदिरों पर कब्जा किया गया और कई मठ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें से सबसे बड़ा मंदिर है वह सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उसके ही नेतृत्व में लूटपाट किया गया था और वहाँ पर मौजूद शिवलिंग को भी खंडित करने का कार्य इसी सरार मसूद गाजी के द्वारा ही किया गया था। इतिहास को गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। गाजी मियाँ कोई सूफी संत नहीं था, गाजी मियाँ एक लुटेरा था, एक आक्रांता था जो हमें नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताया जाना उचित नहीं है। और जब यह सलार मसूद गाजी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए बहराइच पहुंचा और वहां पर भी उसने वही लुटेरों और आक्रांताओं वाला हरकत करने का प्रयास किया, तो कई हिंदू राजाओं के द्वारा उससे युद्ध किया गया। तो वहीं कुछ हिंदू राजाओं ने उसकी गुलामी भी स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब इस बात की जानकारी महाराजा सुहेल देव को हुई तो उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने का चुनौती दिया और यह युद्ध ननपारा के मैदान में 21 दिनों तक चला था। इस युद्ध में महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद गाजी, जिसे आज लोग गाजी मियाँ कहते हैं, उसका वध कर दिया था। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमें महाराजा सुहेल देव के बारे में नहीं बताया जाता है और बहराइच में इतना बड़ा मेला और बहराइच में इतने बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जो एक लुटेरा था, जो एक आक्रांता था, उसके नाम पर। गाजी मियाँ एक लुटेरा और आक्रांता था जिसका वध महाराजा सुहेल देव के द्वारा किया गया था और बहराइच में महिमा मंडन होना चाहिए तो महाराजा सुहेल देव का महिमा मंडन होना चाहिए, न कि गाजी मियाँ का महिमा मंडन होना चाहिए। अगर मेला लगता है तो महापुरुषों के नाम पर मेला लगना चाहिए, न कि गाजी मियाँ के नाम पर मेला लगना चाहिए। अगर मेला लगता है तो अम्बेडकर के नाम पर लगे, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर लगे, ज्योतिबा फुले के नाम पर लगे, इन तमाम महापुरुषों के नाम पर मेला लगना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इन महापुरुषों को लोग भुला देते हैं, महाराजा सुहेल देव के बलिदान को लोग भुला देते हैं, महाराजा सुहेल देव के संघर्ष को लोग भुला देते हैं और गाजी मियाँ के नाम पर मेला लगाने की बात करते हैं। गाजी मियाँ कोई सूफी संत नहीं था। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इस इतिहास को हमें सुधारने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा गाजी मियाँ को लेकर बयान दिया गया है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों के द्वारा लगातार गाजी मियाँ के मेले का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन आगामी कुछ दिनों के बाद गाजी मियाँ मेले का भी शुरुआत होने जा रहा है। तो यह मेला लगता है कि नहीं लगता है, यह देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गाजी मियाँ के नाम पर मेला लगता है, चाहे जौनपुर की बात करें, चाहे प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, संभल की बात करें, बनारस की बात करें, मऊ, आजमगढ़, तमाम जिलों में गाजी मियाँ के अनुयायी रहते हैं और वह बहराइच जाते हैं गाजी मियाँ का बारात लेकर। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गाजी मियाँ मेले का आयोजन प्रदेश में होता है कि नहीं होता है। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है, आपके पास अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।